नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें डस अ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट अ बेबीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन। तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है, ठीक है, जब न्यू मदर्स जो है रिलीज़ करती हैं इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, इसमें कि काफ़ी सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, और बेबी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम नाम का फ्लूइड है, ये सिक्रेट होता है। तो कोलोस्ट्रम अ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट अ बेबीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन। और ये जो कोलोस्ट्रम फ्लूइड है, इसी से क्या होता है कि जो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके वजह से जो बेबी का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A phenomenon in which female gametes in certain organisms, rotifers, bees, some lizards and birds are said to create new organism without fertilization is called। तो वो कौन सा फेनोमेनन है जिसकी वजह से जो है फीमेल गैमेट्स से कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस होता है, लाइक रोटिफर्स, बीज और कोई बहुत सारे लिजार्ड्स जो हैं वो इस प्रोसेस से फीमेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेबी, जो कि किस टाइप के फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहाँ पे ये जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है प्रोसेस? इट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पार्थेनोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं फीमेल गैमेट्स का विदाउट इट्स फर्टिलाइजेशन। इसके कुछ एग्जांपल है लाइक हनी बी, लिजार्ड एंड रोटिफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो इट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, के बाहर होता है, उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ फॉलोड बाय मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हमें किस किस में देखने को मिलता है? हम मैमल्स में, इस पर ह्यूमन बींग में भी ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये किस में होता है? एम्फीबियंस में, एल्गी में, है ना, और फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। जब भी फ्यूज़न होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो मेन जो प्रोडक्शन का मेन जो मोटिव है ये क्या है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ताकि वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। Here the fusion of male and female gametes are of haploid cells and thus produces diploid cell। तो ये जो प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइजेशन का, यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड मतलब 2 एंड सेल्स का जो है वो कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन IVF-ET। तो IVF जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें टी का मतलब क्या है? ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र इज़ अ 2-part असिस्टेड टेक्नोलॉजी। तो ये जो IVF-ET है इट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र, ये एक तरीके से एक 2 पार्ट में होता है। ठीक है, और प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एट सदर्न कैलिफोर्निया रिप्रोडक्टिव सेंटर एट टॉप फर्टिलिटी क्लिनिक। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये काफ़ी जगह अब तो होता है। ठीक है, एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र refers to a step in the process of assisted reproduction in which embryos are placed into uterus of a female with the intent to establish a pregnancy। तो इसमें क्या होता है कि बाहर फर्टिलाइजेशन करके उस एम्ब्रॉय को मदर के यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। ठीक है,
ताकि जो प्रेगनेंसी है वो इस्टेब्लिश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ अ बेबी डिपेंड्स ऑन हुज क्रोमोसोम। तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये जो सेक्स है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इट किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम ऑफ फादर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर स्पर्म इज कैरिंग एन एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो फादर से ही ये सेक्स डिटरमाइन होता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। अगर एक्स आता है फादर से तो गर्ल होगी, अगर वाई आएगा तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। एन एक्स क्रोमोसोम कंबाइंस विद द मदर्स एक्स क्रोमोसोम टू मेक अ बेबी गर्ल। मीन्स फादर का एक्स और मदर का एक्स दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बेबी गर्ल, ठीक है। लेकिन अगर फादर से वाई आता है और मदर से एक्स आता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, बेबी बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। पहला है, ओवीपेरस एनिमल्स डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो बिल्कुल सही है, ओवीपेरस जो है वो एक्स ले करते हैं, वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल। बिल्कुल हर एक स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल होता है। इनफैक्ट स्पर्म जो है वो लार्जेस्ट सेल भी है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो लार्जेस्ट सेल हमारा कौन सा, स्पर्म ही होता है। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। बिल्कुल फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फ्रॉग में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब एक कि नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन अ सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, विविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओविपेरस एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि जो विविपेरस एनिमल्स हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, स्पर्म सेल्स आर गैमेट्स एंड दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। हर एक जो स्पर्म सेल होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और स्पर्म सेल्स एक तरीके से वो गैमेट्स हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। एक स्पर्म सेल जो है वो एक ही सिंगल सेल से बना होता है। द फीमेल फ्रॉग रिलीज मैनी एग सेल्स इन द वाटर। तो मतलब फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जैसे कि जो फीमेल फ्रॉग है वो बहुत सारे एग सेल्स जो हैं वो वाटर में प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज़ करेंगी। एज द एग सेल्स कम आउट ऑफ द फीमेल, द मेल फ्रॉग रिलीज स्पर्म सेल्स ओवर देम। तो जैसे ही जो एग सेल्स हैं फीमेल फ्रॉग रिलीज़ करती हैं, उसके बाद मेल फ्रॉग भी जो है स्पर्म सेल्स जो है वो रिलीज़ कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉग इन द वाटर। और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो होता है एग का वो उसके फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक तो सेक्सुअल हो गया, दूसरा क्या हो गया, एसेक्सुअल हो गया, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपना जो है खुद का कॉपी फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई इज़ प्रेजेंट इन अ जायगोट। तो एक जायगोट में कितने जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, तो इट इज़ 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ जायगोट इज अ सिंगल न्यूक्लियाई। A zygote is formed by the fusion of sperm and ovum cells by the fertilization process and a single uninucleus is formed in the zygote। तो जायगोट जो होता है इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और जायगोट जो है वो फॉर्म कैसे होगा, स्पर्म और ओवम सेल्स के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है। और फिर ये एक सिंगल सेल होगा जिसमें कि एक ही न्यूक्लियस होगा। द हैप्लॉइड स्पर्म एंड ओवम सेल्स कंबाइन टू फॉर्म सेकेंड और डिप्लॉइड जायगोट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो इट इज़ ओवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, इज़ एनी पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी दैट इज़ इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो जितने भी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं।
अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज़ एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवा इन फीमेल। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जो कि एग या फिर स्पर्म सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो काम है मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन का, ये काम होता है टेस्टिस के द्वारा मेल्स में, और ओवरी के द्वारा एग्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, फीमेल्स में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन लिविंग बींग्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है लिविंग बींग्स में, ठीक है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद कौन सा जो है किस चीज़ का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ ओवम दैट इज़ फीमेल गैमेट एंड स्पर्म दैट इज़ मेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब भी फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, तो इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड अ जाइगोट। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हमने देख लिया है कि जब भी फर्टिलाइजेशन एनिमल के बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जैसे कि ये होता है कि इसमें ह्यूमन बींग में, हैंड्स में, कॉज में, डॉग्स में, ठीक है। और वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया फ्रॉग्स फिश, स्टार फिश। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रॉय। तो जाइगोट जो है उसका बहुत बार क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है। द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रॉय है ये कहाँ पे मतलब ये इसका डेवलपमेंट फर्दर कहाँ पे होता है, यूट्रस में, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज़ कॉल्ड फीटस। और वो स्टेज जब एम्ब्रॉय जब डेवलप हो जाता है, जहाँ पे उसके सारे लाइक बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड फीटस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश इन ह्यूमन बॉडी में लीड टू जेरोप्थेल्मिया। तो किस विटामिन की डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में जेरोप्थेल्मिया हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम वो क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से ह्यूमन बॉडी में क्या हो सकता है, जेरोप्थेल्मिया हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन ए कैन ड्राई आउट टीयर डक्ट्स एंड आइज। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो हमारा जो टीयर डक्ट्स है, ठीक है, जैसे जो कि कहाँ से रिलीज होता है, हमारा टीयर लैक्रिमियल ग्लैंड, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो हमारा आई ड्राई होने लगता है। जेरोप्थेल्मिया कैन डेवलप इनटू नाइट ब्लाइंडनेस और मोर सीरियस डैमेज टू कॉर्निया द आउटर लेयर ऑफ द आई। तो जेरोप्थेल्मिया जो है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है इसके वजह से, और इसकी वजह से जेरोप्थेल्मिया लाइक विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो कॉर्निया है, जो कि हमारे आई का आउटर लेयर होता है, उसमें काफ़ी सीरियस डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोप्थेल्मिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो जेरोप्थेल्मिया जो है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो इट इज़ जेरोप्थेल्मिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काउज डिले इन ब्लड क्लोटिंग। तो किस विटामिन की डिफिशियंसी से जो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता, ठीक है, तो इट इज़ विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज डिले इन ब्लड क्लोटिंग। तो जब भी हमारे बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो इससे जो हमारा ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अलग अलग विटामिन, उससे क्या डिजीज होता है और उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है। इसमें पहला है हमारा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो हमें क्या हो सकता है, जो ब्लड क्लॉट है ना वो होना बंद हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है। इसका केमिकल नाम है फिलोक्विनोन। फिर विटामिन ए जिससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया, और इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन बी1। तो बी के अलग अलग विटामिन होते हैं, अलग अलग सब टाइप हैं।
तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है बेरी, इसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। विटामिन B6 इसको कहा जाता है एनीमिया या स्किन डिजीज़ होता है इससे, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 इसकी डिफिशियंसी से होता है एनीमिया या फिर पर्नीशियस एनीमिया, और इसका साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालामीन, ठीक है। अभी विटामिन C इसका इससे इसके डिफिशियंसी से होता है क्या, स्कर्वी, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D की डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया, और इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काउज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो किस विटामिन की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इट इज़ विटामिन A। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। तो किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ठीक है, तो इट इज़ विटामिन A। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स वन शुड टेक। अगर हमें अपनी बॉडी में इमीडिएट एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या इनटेक करना चाहिए, ठीक है, तो इट इज़ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन वन शुड टेक ग्लूकोज। इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में भी जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो कैसे होता है, ये ग्लूकोज की जैसे ही होता है। इसलिए अगर हम ग्लूकोज ही ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबालामीन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। तो कोबालामीन जो है वो किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम है कौन से विटामिन का, विटामिन B12 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। कोबालामीन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 इज़ अ न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स कीप बॉडीज ब्लड एंड नर्व सेल्स हेल्दी एंड हेल्प्स मेक DNA द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल्स। तो कोबालामीन जो है वो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है, और B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बॉडी के ब्लड एंड नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है, और ये DNA के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो DNA जो है ये क्या है, हमारे सारे सेल्स का क्या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ द रेटिना, सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो कौन सा मिनरल है जो कि हमारा जो रेटिना है या सेल मेम्ब्रेन है हमारे आई का, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसको हेल्दी रखता है और उसको मतलब उसके हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये मिनरल है हमारा जिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D जो होगा इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिंक हेल्प्स टू कीप हेल्दी आई, दैट इज़ रेटिना, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अगर हमें अपने आई को हेल्दी रखना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, ठीक है। जिंक मिनरल जो है वो रेटिना, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या करता है, हेल्दी रखता है। इट इज़ हेल्पफुल इन कैरोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एंजाइम। तो ये जो है ये हमारे बॉडी में प्रोटीन और अलग अलग एंजाइम्स के रेट को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। अब बोला कि कौन सा जो है आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक्सेलेंट सोर्स है, तो क्या चीज़ है ये, इट इज़ सीवीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। सीवीड आर द मेजर सोर्स ऑफ आयोडीन, दे हेल्प अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ आयोडीन। तो सीवीड जो है एक आयोडीन का इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इसमें काफ़ी सारा अमाउंट में आयोडीन होता है। अराउंड 4500 माइक्रोग्राम आयोडीन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 1/4 ऑफ द सीवीड। अगर हम देखें तो अगर 1/4 ऑफ द सीवीड से हमें 4500 माइक्रोग्राम जो है वो हमें मिल जाएगा आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है, तो विटामिन D को जो है वो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। तो विटामिन D इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिजीज़ बेरी इज़ काउज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेरी डिजीज़ जो है वो किसकी डिफिशेंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो बेरी जो है ये विटामिन B1 की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है, ठीक है। इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट विटामिन फाउंड इन फूड प्रोडक्ट्स। तो थायमीन जो है या फिर विटामिन B1 जो है ये सारे ही ऑलमोस्ट फूड प्रोडक्ट्स में होता है। इट्स डिफिशेंसी लीड्स टू बेरी डिजीज़ इन ह्यूमन।
अगर हम B1 की डिफिशेंसी होगी हमारे बॉडी में तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है, बेरी, ठीक है। विटामिन B1 इज़ नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B1 जो है इंपॉर्टेंट है किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ वाई थायमिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी में ये ऑटोमेटिक सिंथेसाइज नहीं होता, इस वजह से हमें थायमिन का इंटेक करना पड़ता है फूड प्रोडक्ट से, ठीक है, और इसलिए ये हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। मीट, फिश एंड ग्रेन्स आर अ गुड डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B1। इसके अलावा देखिए मीट हो गया, फिश एंड ग्रेन्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन B1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी इज़ काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी डिजीज़ जो है वो किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इट इज़ काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिचेस्ट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी के अमाउंट में क्या चीज़ जो है विटामिन सी के अमाउंट में देखें तो किस में सबसे ज़्यादा विटामिन सी का अमाउंट होता है, तो ये होता है आंवला में, ठीक है। ये एक रिच सोर्स है विटामिन सी का। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स इन विटामिन सी। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू। तो आंवला जो है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसके रिपेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेयर डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी दैट काउजेज द बोन्स टू बिकम सॉफ्ट एंड टू बेंड। तो कौन सा डिजीज़ जो है हमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है हमारा बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और वो बेंड होने लगता है। तो ये होता है हमारा डिजीज़ रिकेट्स, ठीक है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स इज़ अ स्केलेटल डिसऑर्डर दैट इज़ काउज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स क्यों होता है, रिकेट्स मेनली एक बोन का डिजीज़ है, ठीक है, जो कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है या फिर कैल्शियम और फॉस्फेट की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। तो ये जो विटामिन डी हो गया, कैल्शियम या फॉस्फेट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बोन्स। People with rickets may have weak and soft bones, stunted growth and in several cases skeletal deformities। तो जिस भी पर्सन को रिकेट्स है उसका जो बोन्स होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, वीक होगा, और उसमें जो ग्रोथ होगा ना वो काफ़ी स्टंट होगा, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होगा। विटामिन डी हेल्प्स योर बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम योर इंटेस्टाइन्स। तो विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में, कहाँ से, हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेनी आई रिलेटेड डिजीज़ आर काउज्ड मेनली ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। तो बहुत सारे आई डिजीज़ जो हैं वो किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है, तो इट इज़ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है, इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट मेनली टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट। और ये मेनली किसके लिए किस में हेल्प करता है, जो कि लाइक हमें देखने के लिए, लाइक आई के लिए जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया। और इसकी डिफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया हो सकता है। इसलिए मैनी आई रिलेटेड डिजीजेज आर काउज्ड मेनली ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसलिए आई से जो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है वो किससे होता है, विटामिन ए की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D3 इज। तो D3 का, विटामिन D3 का ये जो केमिकल नेम है वो क्या है, ठीक है, तो इट इज़ कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो किसका केमिकल नेम है, विटामिन D3 का, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D3 इज़ कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है, विथ केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C27H44O। इट इज़ फाउंड इन फिशेज, मीट, कोड लिवर ऑयल, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये जो विटामिन D3 है ये किस में देखने को मिलता है हमें, फिशेज है ना, मीट, कोड लिवर ऑयल, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट। विटामिन D3 इन्हांसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अगर विटामिन D3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। इट इज़ नोन टू हेल्प स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल्स। और इसलिए ये हेल्प करता है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है। और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इन मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ करेगा, और जो
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें वेट लॉस करना है या फिर हमारे हार्ट फंक्शन, कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का कौन सा जो है वो रिच सोर्स नहीं है, ठीक है। तो मीट तो है, एग भी है, फिश है, लेकिन सनलाइट नहीं है। सनलाइट रिच सोर्स है किसका, विटामिन D का, ठीक है, ना कि विटामिन B12 का। तो सनलाइट इज़ नॉट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। सनलाइट जो है वो विटामिन B12 का सोर्स नहीं है, जबकि इट्स डाइटरी सोर्सेज आर एनिमल ड्राइव्ड फूड्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम एंड एल्गी। और इसके जो विटामिन B12 के जो कुछ इंपॉर्टेंट और सोर्सेज हैं, लाइक एनिमल ड्राइव्ड फूड्स लाइक मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ठीक है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मशरूम हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज़ विटामिन C। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन C हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन C। इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो होगा वाटर सॉल्युबल जो कि कौन कौन सा होता है, विटामिन B और C, और जो बाकी जितने भी विटामिन बच गए वो सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल है, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज स्कर्वी। अगर हमें हमारे बॉडी में विटामिन C की डिफिशेंसी हो गई तो हमें स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन C आर लाइम, ऑरेंज, पोटैटो, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन चिलीज, कीवी फ्रूट, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज एंड कंटलोप, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं विटामिन C का वो क्या क्या है, लाइम है ना, ऑरेंज, पोटैटो, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन चिलीज़, कीवी फ्रूट, ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। और उसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, किसका, विटामिन C का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच मेटल आयन एग्जिस्ट इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन होता है, ठीक है। तो ये होता है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका जो नाम है ना, साइंटिफिक नेम, वो साइनोकोबालामीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट मेटल होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट मेटल आयन एग्जिस्ट इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन होगा, कोबाल्ट होता है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामीन, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइनोकोबालामीन। इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन C जो है वो कैसा विटामिन है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। दिस विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन फॉर मैच्योरिटी ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और ये जो विटामिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह के सिंथेसिस करना है, ठीक है। विटामिन B12 डिफिशेंसी कॉजेज एनीमिया इन ह्यूमन बॉडी। अब अगर हमारे बॉडी में B12 की डिफिशेंसी हो, इससे क्या हो सकता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में एनीमिया हो सकता है, ठीक है। कुछ जो मेजर सोर्स हैं विटामिन B12 के वो कौन कौन से हैं, मीट, लीवर, मिल्क, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं विटामिन B12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ मेड एट अ हायर रेट इन आवर बॉडी। तो कौन सा विटामिन जो है हमारे बॉडी में काफ़ी हाई रेट से बनता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा विटामिन D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन D जो है हमारे बॉडी में काफ़ी हाई रेट से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन D इज़ मेड एट अ हायर रेट इन आवर बॉडी। विटामिन D जो है हमारे बॉडी में काफ़ी हाई रेट से बनता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D इज़ कैल्सीफेरॉल, और इसका जो केमिकल नेम है विटामिन D का वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। द अल्ट्रावायलेट सन रेज कन्वर्ट एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट इन स्किन इनटू विटामिन D। तो जो हमें पता है कि सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन D मिलता है, ठीक है। तो जो सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, ठीक है, वो जो एर्गोस्टॉल प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन D को एर्गोस्टॉल में, ठीक है। विटामिन D डिफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स दैट कॉजेज द बोन्स टू बिकम सॉफ्ट, वीकन एंड बेंड। तो विटामिन D की डिफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में होती है तो हमें कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। अगर चिल्ड्रन में विटामिन D की डिफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है, रिकेट्स, ठीक है। लेकिन अगर एडल्ट में विटामिन D की कमी है तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी का जो बोन्स है वो सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है, वीक होता है और बेंड हो जाता है। दिस इज़ फैट सोल्युबल विटामिन। बटर, घी, एग, फिश ऑयल etc कंटेन रिच अमाउंट ऑफ विटामिन D। कुछ रिच सोर्स जो है वो विटामिन D के वो क्या क्या हैं, बटर हो गया, घी, एग, फिश ऑयल, ठीक है, ये सारे जो हैं इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में विटामिन D होता है, ठीक है। विच डिजीज़ इज़ कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B। तो विटामिन B की डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो इट इज़ बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है।
तो बेरी इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी। बेरी कैसे होता है? विटामिन बी की डिफिशेंसी से। अब हम देखते हैं कुछ जो डिजीज़ हैं और उसके क्या कॉजेज़ हैं, मीन्स किसकी डिफिशेंसी से वो पर्टिकुलर डिजीज़ होता है, ठीक है। तो पहला तो हमारा इसमें बेरी जो कि विटामिन B1 की डिफिशेंसी से होता है, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डिफिशेंसी से होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की डिफिशेंसी से होता है, और क्वासिरकर जो है ये होता है प्रोटीन की डिफिशेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज़ फाउंड इन लेमन। तो लेमन में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन सी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी साइट्रस फ्रूट है, ठीक है, चाहे वो लेमन हो, आंवला हो, तो उन सब में क्या होगा? विटामिन सी ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि विटामिन सी किस में होगा? लेमन में होगा। विटामिन सी इज़ फाउंड इन लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी, ग्रेप्स, टोमेटोज, गावा एट्सेट्रा। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट्स डिफिशेंसी कॉजेज स्कर्वी। और स्कॉर्बिक एसिड जो है वो साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का, और ये वाटर सॉल्युबल भी है। और अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशेंसी हो जाए विटामिन सी की, तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है? इट इज़ स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 इज़ जनरली नॉट प्रेजेंट इन। तो विटामिन B12 जो है मेनली कहाँ पे नहीं होता? तो मिल्क प्रोडक्ट्स में तो होता है, फिश में भी होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में भी होता है, बट ये प्लांट फूड्स में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो विटामिन B12 इज़ नेचुरली फाउंड इन एनिमल फूड सच एज फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो विटामिन B12 जो है इसको जो नेचुरली हमें कहाँ मिलता है? एनिमल फूड्स में, लाइक फिश हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है। विटामिन B12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। तो विटामिन B12 जो है मेनली प्लांट फूड्स में मेनली नहीं देखने को मिलता है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर अ रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो ये होता है रिकेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल। तो केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का? ये है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी डिफिशेंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। और विटामिन डी की डिफिशेंसी से जो है जो चिल्ड्रन है उसमें कौन सा डिजीज होता है? ये होता है रिकेट्स। और अगर एडल्ट्स है तो उसमें कौन सा डिजीज होगा? तो ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। इस डिजीज़ में क्या होता है? बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और वो ईजिली बेंड करने लगते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्ट्रावायलेट सन रेज कन्वर्ट एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट इन स्किन इनटू विटामिन डी। तो हमें बोला था ना कि विटामिन डी हमें चाहिए, तो हमें सनलाइट से मिलता है। तो सनलाइट भी क्या करता है? हमारे स्किन में जो एर्गोस्टेरॉल है, ठीक है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बटर, घी, एग, फिश ऑयल एट्सेट्रा कंटेन रिच अमाउंट ऑफ विटामिन डी। कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के, जैसे कि बटर हो गया, घी, एग, फिश ऑयल, ठीक है, इन सब में रिच अमाउंट ऑफ विटामिन डी होता है, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी वाइल आयोडीन डिफिशेंसी कॉजेज ग्वाइटर। तो अगर विटामिन सी की डिफिशेंसी होगी तो क्या हो सकता है? स्कर्वी। और आयोडीन की डिफिशेंसी से क्या होता है? ग्वाइटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशेंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स। तो किसकी डिफिशेंसी से हमें रिकेट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है विटामिन डी की डिफिशेंसी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन ऑर्गन गेट्स मेजरली अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशेंसी। तो विटामिन डी की डिफिशेंसी से कौन सा जो हमारा ऑर्गन है वो इफ़ेक्ट होता है? तो ये होता है बोन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बोन्स गेट मेजरली इफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशेंसी। मेनली विटामिन डी की डिफिशेंसी से क्या होता है? हमारा जो बोन्स है वो इफेक्ट होता है। दिस डिफिशेंसी कॉजेज रिकेट्स, दैट इज़ बोन डिजीज एंड अकर्स जनरली इन चिल्ड्रन। तो इसके डिफिशेंसी से क्या होता है? हमें लाइक रिकेट्स हो सकता है, और इसमें बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और बेंड करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट। तो कैरेट में कौन सा विटामिन होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन ए इज़ द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट।
तो कैरेट में जो है वो विटामिन ए मेनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लोटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज़ फिलोक्विनोन। और इसका जो केमिकल नेम है विटामिन के का वो क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। विटामिन के रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्ले अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो विटामिन के जो है उसमें काफ़ी सारे फैट सोल्यूबल सोल्यूबल विटामिन का ये ग्रुप होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में, बोन मेटाबॉलिज्म में और फिर ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। द बॉडी नीड्स विटामिन के टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एंड क्लोटिंग फैक्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा जो बॉडी है उसे विटामिन के का ज़रूरत होता है। क्यों? एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये इसको बनाने में, क्योंकि यही जो है क्लोटिंग फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी कोगुलेटिंग विटामिन फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, लिवर, एग एंड यॉक एंड चीज़ एबंडेंटली। तो जो विटामिन के का जो है हमें मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम एंटी कोगुलेटिंग विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये कोगुलेशन को रिलीज़ करता है, ठीक है। ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, टोमेटो में, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, लिवर, एग, यॉक एंड चीज़ में, ठीक है। द गट बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन के। तो गट बैक्टीरिया जो हमारे गट्स में बैक्टीरिया होते हैं वो भी विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, बोन के मेटाबॉलिज्म में और ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग ब्लड क्लॉट्स, बोन मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो कौन सा विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है और जो कि ब्लड क्लॉट्स को कंट्रोल करता है, बोन के मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल्स को ब्लड में कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट इज़ विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन सा विटामिन जो है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो इट इज़ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाइल विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। तो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के जो हैं ये सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कैल्शियम विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट सेजेंट गोर्जी। तो ये जो विटामिन सी है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको किसने डिस्कवर किया था, एल्बर्ट जेंट गायरोसगीज ने, ठीक है। इट्स डिफिशेंसी कॉज स्कर्वी। और विटामिन सी की डिफिशेंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन सी इज़ फाउंड एबंडेंटली इन साइट्रस फ्रूट्स, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी, ग्रेप्स, टोमेटोज एंड गावा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, This is mainly derived from citrus fruits and juices such as lemons, orange and sweet limes and mosambi। तो कौन सा विटामिन है जो कि हमें मेनली साइट्रस फ्रूट्स से देखने को मिलता है, ऐसे कि लेमन, ऑरेंज या फिर स्वीट से, तो स्वीट लाइम से, तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सा विटामिन जो है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। होता तो बी भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बी ऑप्शन में नहीं है तो सी है, तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, डेंटाइन मैट्रिक्स ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एंड रेगुलेट आयरन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये वुंड हील करने में भी हेल्प करता है और आयरन मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, ठीक है। और इसकी डिफिशेंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन जो है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो इट इज़ विटामिन बी एंड विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकली
एंड डू नॉट सिंथेसाइज इन एनफ क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन जो है एक तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम जो है अपनी बॉडी में, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इसको पूरी तरीके से सिंथेसाइज नहीं कर पाता, ठीक है। विटामिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर एंड फैट। तो विटामिन के जो अलग अलग टाइप्स हैं ये किस बेसिस पे हैं कि उसमें कौन सा कंपोनेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी और सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परनीशियस एनीमिया इज़ अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। तो परनीशियस एनीमिया जो है वो किसकी डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। तो इट कॉजेज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। परनीशियस एनीमिया इज़ अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12। तो परनीशियस एनीमिया जो है वो किसकी डिफिशेंसी से होता है, ये होता है विटामिन B12 की डिफिशेंसी से, ठीक है। विटामिन B12 इज अ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स अलाउ प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड फंक्शन इन द बॉडी। तो विटामिन B12 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे बॉडी में प्रॉपर RBC के प्रोडक्शन में और बॉडी के फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स जो है इसके विटामिन B12 की डिफिशेंसी के वो क्या है, फटीग, वीकनेस, हेडेक, चेस्ट पेन, वेट लॉस एंड पेल स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनीशियस एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन। तो परनीशियस एनीमिया जो है किसकी डिफिशेंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन B12 की डिफिशेंसी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी जो है, जो कि स्किन डिजीज़ है, वो किसकी लाइक डिफिशेंसी से होता है, तो इट कॉजेज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्कर्वी इज कॉज बाय द विटामिन सी डिफिशेंसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें अलग अलग विटामिन दिए हुए हैं और उसकी डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज़ होता है इसके बारे में बताया गया है। तो विटामिन ए की डिफिशेंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की डिफिशेंसी से बेरी, सी की डिफिशेंसी से स्कर्वी और विटामिन डी की डिफिशेंसी से रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस रिस्पेक्टिवली आर काउज्ड बाय ऑफ। तो रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की डिफिशेंसी से होता है, तो इट कॉजेज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। तो क्योंकि रिकेट्स किसकी डिफिशेंसी से होता है, विटामिन डी की डिफिशेंसी से, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसमें से बोल रहा है कौन सा डिजीज़ जो है जिसको कि हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेबीज़ का तो वैक्सीन है, टाइफाइड का भी है, मीजल्स का भी है, बट वेरी का कोई वैक्सीन नहीं है क्योंकि ये विटामिन की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग ओनली बेरी मे नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। इसलिए हम बेरी को प्रिवेंट नहीं कर सकते वैक्सीन से, ठीक है। और क्योंकि ये किसके वजह से होता है, इट इज़ कॉज बाय डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B1। ऑल द अदर डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी, जिसको इसमें क्या होता है, हमारे जो टूथ में जो गम्स है ना उसमें ब्लीडिंग होता है, इस कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन। तो स्कर्वी जो है वो किस विटामिन की डिफिशेंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की डिफिशेंसी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्कर्वी जिसमें कि हमारे गम्स से ब्लीडिंग होता है, ठीक है, इस कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी। ये किसकी डिफिशेंसी से होता है, विटामिन सी की डिफिशेंसी से। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन ह्यूमन। और ये जो विटामिन है, विटामिन सी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए। इट कैन लीड टू एनीमिया, डेबिलिटी, एग्जॉस्शन, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेन इन द लिम्स एंड स्पेशली द लेग्स, स्वेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड समटाइम्स अल्सरेशन ऑफ द गम्स एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो इसके वजह से जो है हमें एनीमिया हो सकता है ना, डेबिलिटी हो सकता है, एग्जॉस्ट मतलब हमें टायर्ड फील हो सकता है, ठीक है। स्कर्वी में मतलब गम से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, लिम्स में पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस हैं लाइक विटामिन स्कर्वी के होने के सिम्टम्स हैं।